सभी को हैप्पी दिवाली। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति का जिस तरीके से हमने देखा अब समापन होने को आ रहा है। जो भी चीज़ें हुई हैं, एग्ज़ाम पहले कैंसिल हुआ, उसके बाद पूरी वैकेंसी ही कैंसिल हो गई। जिस तरीके से आप लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह सारी सुनी ही होंगी। और आगे चल के जिस हम कोर्ट केस की तरफ भी गए थे, मैं किसी वजह से नहीं आ पाया, मेरे पर्सनल रीज़न थे, मैं कहीं गया हुआ था। हालांकि यहाँ से मुझे पता लगा अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कोई जाएगा ही नहीं, कोई भी नहीं गया। और कैंडिडेट्स थे जो काफ़ी सारे कह रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन कोई गया ही नहीं, किसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं आया और ना किसी ने बताया। और ऑब्वियसली मुझे क्यों ही बताओगे, मैं भी आप लोगों की तरह कैंडिडेट ही हूँ। हालांकि मैं ये चीज़ है कि भाई ठीक है, हम लोगों की थोड़ी सी एक विल पावर वाली चीज़ है, फिर एक कहीं से फाइनेंशियली हम वीक हैं। उन सब चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पर उठाया किसने? एनवीएस ने फ़ायदा उठाया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ करी है यहाँ पर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि सीबीआई के ही इक्विवेलेंट है। सीबीआई 1963 में आया था और सीवीसी 1964 में आया था। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से अच्छे खासे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक बात है यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ग्रुप वगैरह पर शेयर करा था अपने, अगर आपने नहीं देखा था। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बस कुछ एक बात करना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहता हूँ एनवीएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके आगे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा एनवीएस पर, और ना ही मेरी कोई मंशा है, मेरी शुरुआत से नहीं थी कोई ऐसे व्यू वगैरह या फिर अटेंशन ग्रैब करने की। हाँ, वो कुछ हद तक थी कि भाई कैंडिडेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, इसका इम्पैक्ट पड़े। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो काम मैं अपना कर चुका हूँ। और उन सब चीज़ों के चलते कई कैंडिडेट्स, एक अलग तबका था जो कहता था कि भाई री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एक कहता था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं एक वक्त री एग्ज़ाम के पक्ष में था, फिर एक वक्त जब री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, मैं उसके पक्ष में भी था, क्योंकि इतना टाइम हुआ था, सारी चीज़ें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो चुकी है या हो गई होगी, इतना टाइम हो गया है। तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट नहीं है उनको बाहर करें और मेरिटोरियस को जगह दें, यानी कि जो मेरिट पर हैं कैंडिडेट। सीबीएसई की अपने आप में विफलता थी। मैंने कई चीज़ें यहाँ पर बोली थी, वीडियोज़ वगैरह के थ्रू नहीं बोली क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला। और मैंने सिर्फ यही बात बोली थी आप सबको कि भाई जो ईएमआरएस हो गया, अब सीबीएसई कुल मिला के इन सब चीज़ों की उसके पास बागडोर है। ईएमआरएस की हो गई, एनवीएस का भी एग्ज़ाम होगा, फिर केवीएस का हो गया। एनवीएस का सुनने में आ रहा है जो रायता है वो सिमट नहीं रहा है और इस वजह से केवीएस की वैकेंसी भी लेट हो रही है। लेकिन वैकेंसी का क्या अचार डालेंगे? वैकेंसी का अचार डालेंगे जब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ही ठीक से नहीं होगा। मैंने कहा था कि भाई ग्रीवेंसीज रजिस्टर करो, अगर आप लोगों ने नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसको मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे, आप ही के ही भले के लिए है। एनवीएस में मेरे पर्सनली 2000 रुपये खर्च हुए, मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा था और वो पैसा कहाँ गया आप लोगों को अच्छे से पता है। एक कैंडिडेट ने मेरे साथ आरटीआई शेयर करी थी एंड ये भाई मुझसे पूछ भी रहा था कि यार मैं फ़र्स्ट अपील लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो उसने लगाई भी और मैंने उसे बोला कि फ़र्स्ट अपील लगा देना। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑब्वियसली पीआईओ को फेवर करेगा क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक ही है, पर एक रिकॉर्ड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करनी। तो वो आप काम ज़रूर करना और फर्स्ट अपील ज़रूर लगाना। आप लोगों का भी अगर कोई आरटीआई वगैरह का मसला इस तरीके से हुआ है कि भाई ठीक से जवाब नहीं दिया, और ऑब्वियसली उन्होंने नहीं दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड तो है ही नहीं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ उसके सवाल थे जिनका जवाब इस तरीके से मिला है कि भाई नोटिस रेफर करो। सवाल उसके क्या थे कैंडिडेट के, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। एज ऑन टुडे अ नोटिस इज रिलीज्ड, ये 12 सितंबर 2025 को ही इन्होंने आरटीआई लगाई थी। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बी स्पेसिफिक अबाउट दैट। तो फर्स्ट पॉइंट का यहाँ पर जवाब इन्होंने यही दिया था कि भाई इन्फॉर्मेशन डिजायर्ड, ठीक है, एज पर रूल पीआईओ सिर्फ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिकॉर्ड दे सकता है, क्लैरिफिकेशन वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है, वही घिसा पिटा जवाब यहाँ पर जो था। फिर था रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा इफ यस प्रोवाइड द टेंटेटिव टाइमलाइन, तो वो भी कह दिया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर कहा कि एग्जामिनेशन नॉट कंडक्टेड देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑलरेडी पेड बाय कैंडिडेट, क्या ये रिफंड होगी कि नहीं होगी, री एग्जामिनेशन प्रोसेस वगैरह क्या होगा, और इज देयर एनी अदर फेयर डिसीजन विल बी टेकन, इफ यस देन स्पेसिफाई क्या होगा। तो वहाँ पर भी बस यही जवाब दिया, रेफर करें इंस्ट्रक्शंस पॉइंट नंबर 6 पैरा 5, जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई किसी भी केस में आपकी जो फ़ी है वो आपको नहीं दी जाएगी।
तो ये उसकी बात कर रहा है। और फिर बाद में ये पूछा गया था कि भाई यहाँ पर आप बताइए कि कितने कैंडिडेट अप्लाई करें इन पोस्ट में जो कि कैंसिल हुए हैं और कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था एप्लीकेशन फीस से। यहाँ पर आप देख सकते हो 26,37,90,000 रुपए यहाँ पर रिसीव करे गए हैं कैंडिडेट्स द्वारा जो पोस्ट कैंसिल हो चुकी हैं, जिनमें अप्लाइड पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा डाटा अच्छे से हमें मिल गया। HQRO कैडर के इतने हैं, JSA में, JNV के 87,000, लैब अटेंडेंट में 70,000, MTS में 60,000। और उसके बाद फिर कुछ और सवाल पूछे थे इन्होंने। NVS ने फिक्स करी है कोई डेडलाइन, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड में। और उसके बाद फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट कंसल्टेड बिफोर कैंसिलेशन की नहीं, अगर हाँ तो प्रोवाइड कीजिए कॉपी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या जवाब दिया 6th पॉइंट का, नोटिस इशूड NVS, बस ये लिख दिया। 7th कमेटी कोई फॉर्म हुई थी, अगर हुई थी तो नेम डेजिग्नेशन कमेटी मेंबर्स के बताइए। तो यहाँ पर भी गोलमोल कर दिया, नोटिस इशूड बाय कंसर्न सेक्शन विंग। जो पूछ रहे हैं वो जवाब दे ही नहीं रहे हैं, तो ये कैंडिडेट भी थोड़ा सा परेशान था। पर ठीक है, ये काफ़ी हद तक यहाँ पर जानकारी मिली। अब इस जानकारी का हमने करा क्या, मैं खुद पर्सनली इतनी सारी RTI लगा चुका हूँ, इतनी सारी ऑनलाइन ग्रीवेंसीज ऑफलाइन ग्रीवेंसीज 2 करी थी रजिस्टर। तो ये है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ग्रीवेंस जो मैंने रजिस्टर करी, और ये पूरा कच्चा चिट्ठा है इन सब का। डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल जिनके एक्शन या इनएक्शन हो गए फॉल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉइंट कमिश्नर पर्सनल श्री T गोपालकृष्णा। डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल आपके हो जाते हैं कौन, गिरीश कुमार जी NVS के। और विद द पोस्ट ऑफ कमिश्नर पर्सनल इस वक्त वेकेंट है, लेकिन ये कमिश्नर जो NVS के हैं राजेश लखानी, उनके अंडर ये सारी चीज़ें हुई हैं। सिस्टमेटिक फेलर अकर्ड अंडर देयर कलेक्टिव वॉच। ग्राउंड्स हमारे यहाँ पर देखो क्या क्या है, मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई मैं बताता हूँ। ग्रॉस नेग्लिजेंस तो हुआ है, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी तो है ही, यहाँ पर एविडेंस था अवेलेबल, सारी चीज़ें थी। कंप्लीट फेलर हुआ, यहाँ पर जैमर्स यूज़ नहीं हुए, यूनिफॉर्म फ्रिस्किंग नहीं हुई, और सिक्योर एग्जाम सेंटर तो थे ही नहीं। और इस सब का जिम्मा जो है NVS के ऊपर तो जाता ही जाता है, CBSE के ऊपर भी जाता ही है, लेकिन उससे पहले NVS के ऊपर भी जाता है, क्योंकि अगर CBSE फेल हुई है तो NVS को ये नहीं कि ये तो हमारा भाई, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत दोनों आते हैं तो हम इसको भी फेवर करेंगे, पीनलाइज बेचारे स्टूडेंट को करेंगे या कैंडिडेट को करेंगे, वो चीज़ गलत है। तो वो एक बात थी। अब डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इन लोगों ने फैलाई। पहले ये कहते थे कि सब कुछ CBSE के पास है, लेकिन फिर ये जो मेरी RTI थी यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया था समिति को बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये प्रूव करता है कि गिरीश कुमार जी ने विलफुली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी लाखों कैंडिडेट्स के साथ। फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, जैसे कि मैंने बताया 22,57,90,000 रुपए, 22,57,90,000 रुपए यहाँ पर कैंडिडेट से लिए गए और कैंसिल जो पोस्ट हुई थी सिर्फ उनसे। फिर एक ग्रीवेंस थी मेरी जिसमें इन्होंने कहा, जस्टिफाई करा, रिफंड ही नहीं देंगे, फी कलेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम। कैंडिडेट का पैसा यूज करके फॉर द सर्विस दैट फेल्ड ड्यू टू डिपार्टमेंट की अपनी नेग्लिजेंस के, वो फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के अंतर्गत है। पीनलाइजिंग ऑनेस्ट कैंडिडेट फॉर द डिपार्टमेंट फेलर टू कंडक्ट सिक्योर एग्जाम, अनजस्ट हो जाता है यहाँ पे, और रेज करता है सीरियस क्वेश्चन कि भाई किस तरीके से पब्लिक फंड्स यूज करे गए। फिर अपने आप में इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को इवेड करा। नवोदय विद्यालय समिति ने, जैसे कि ये एक RTI या NAVS करके नवोदय विद्यालय समिति को रिप्रेजेंट करता है, PIO ने यहाँ पर क्या कहा था कि जो ग्रीवेंस थी क्या कोई एक्शन लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, सीधा ये बात बोल दी। और ये डायरेक्ट एडमिशन था इन एक्शन का और अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करने का। प्रे मैंने यहाँ पर यही करी है कि इनिशिएट करें हाई लेवल विजिलेंस इंक्वायरी इन द रोल ऑफ श्री गिरीश कुमार जी, और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हो जाते हैं इन्वेस्टिगेट करें फाइनेंशियल ट्रेल, एग्जामिनेशन फीस का, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। क्योंकि जनरल ग्रीवेंसेस PMO PG वगैरह की जो है उन पे तो ये इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनकी खाल हो गई बिल्कुल गैंडे जैसी मोटी, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो चीज़ हम कर सकते हैं वो चीज़ मैंने करी, जो मुझे ठीक लगा, मेरे बुद्धि विवेक से जो बात मुझे सही लगी वो मैंने करी। डायरेक्ट करें डिपार्टमेंट को रिमीडियल मेजर्स फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट्स, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ डिटेल टाइमलाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, वर्बेटिम ग्रीवेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हो 8 जुलाई को मैंने एक RTI फाइल करी थी CBSE को, CBSE ने कहा कि NVS का काम है। 4 अगस्त को CBSE ने यही कहा था कि हम तो सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी NVS की है। 4 अगस्त, हालांकि मैंने यहाँ पर अपील भी लगाई थी लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, उसमें यही कहा कि सब ठीक था।
PIO ने सही रिस्पॉन्स दिया। 4 अगस्त को यहाँ पर कहा कि ग्रीवेंस नहीं, 4 अगस्त को मैंने CP ग्राम में ग्रीवेंस करी, रिजल्ट जो डिले हो रहा था उसके लिए। 5 अगस्त को ऑफलाइन ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी NVS HQ जाके। 14 अगस्त को यहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करी थी CP ग्राम्स पर, जो कि आंसर की यहाँ पे पब्लिक नहीं हो रही थी। 27 अगस्त को एक RTI फाइल करी थी ग्रीवेंस और रिकॉर्ड, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर सेकंड ऑफलाइन ग्रीवेंस, फिर 28 अगस्त को एक ग्रीवेंस यहाँ पर क्लोज हो गई थी, 29 अगस्त को भी क्लोज हो गई थी। 3 सितंबर को अपील, 12 सितंबर को एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस जारी करा था नवोदय विद्यालय समिति ने। 13 सितंबर को एक फाइल करी थी ग्रीवेंस मिसबिहेवियर जो हुआ था हेल्पलाइन स्टाफ पे, जो कर सकते हो कर लो, यहाँ आके धरना दे दो, फलाना फलाना, इस तरीके की जो भाषा करी गई थी। 13 सितंबर DOPT में ग्रीवेंस रजिस्टर करी एलिजिंग करप्शन और नेशन वाइड रैकेट। 18 सितंबर को CBSE में ऑन सिक्योरिटी लैप्सेस एंड लैक ऑफ जैमर्स। 18 सितंबर को ही NVS में फी रिफंड एज रिलैक्सेशन। 18 सितंबर को ही एक RTI फाइल करी थी डॉक्यूमेंट ऑन द कस्टडी ऑफ फीस, जिसमें बताया था कि नवोदय के पास आ चुका है, CBSE ने भेज दिया है। 24 सितंबर NVS का रिप्लाई आया RTIs को लेके, एडमिटिंग द फीस वॉज ट्रांसफर टू NVS, जैसे कि मैंने बताया। 26 ठीक है अपील। 1 अक्टूबर केस क्लोज्ड। 1 अक्टूबर को ही NVS पे एक ग्रीवेंस रजिस्टर करी, जिसमें मैंने FIR बाकायदा लगाई थी। इतनी सारी FIR अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे उन्हें आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो करना चाहो तो। 6 अक्टूबर अपील फाइल करी थी डिस्पोजल ऑफ DOPT की ग्रीवेंस, ठीक है, अगेंस्ट द डिस्पोजल ऑफ DOPT ग्रीवेंस। 13 अक्टूबर CBSE ने डिस्पोज करी ग्रीवेंस, इस पर मैंने अपील लगाई, अभी मैं दिखाऊंगा। 15 अक्टूबर सेवरल अपील्स एंड ग्रीवेंसेस रिमेन अंडर प्रोसेस, यस। तो ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा इनका काला चिट्ठा है, और ये यहाँ पर वर्बेटिम रिस्पॉन्सेज हैं इनके, ये आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो रुक के, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है यहाँ पे, और बिल्कुल बहुत सारी ग्रीवेंसेज हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी। वर्बेटिम रिस्पॉन्सेज इनके यही थे, पैरा 5 जाके पढ़ लो क्या लिखा उसमें कि भाई फ़ी वगैरह किसी भी सर्कमस्टांस में नहीं देंगे, वही सारी चीज़ें थी। NVS का स्टाफ का मिसबिहेवियर, फिर बाद में FIR 8 स्टेट्स की, ये सारी चीज़ें थी। फिर RTIs वगैरह लगाई, और ओवरऑल यहाँ पर की डिस्कवरीज क्या हैं। NVS ने एडमिट करा राइटिंग में करंट कस्टोडियन ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस। सिस्टमेटिक ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है दोनों के बीच में। वाइड स्प्रेड करप्शन तो है ही, 8 स्टेट्स, जिनमें कई सारे स्टेट्स जो हैं यहाँ पर अफेक्टेड हैं। डेलिब्रेट इवेजन, अथॉरिटीज़ ने कंसिस्टेंटली क्लोज यूज़ करे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिकॉर्ड में, ओपिनियन नहीं दे सकते। एक्सपेंडिचर इनकर्ड शेयर्ड, कि भाई रिफंडिंग फी रिफंड नहीं करी जाएगी, पैरा 5 पढ़ लो नोटिफिकेशन का। और मनी वॉज स्पेंट ऑन कंडक्टिंग द एग्जाम, जबकि इन्हीं के ही कुछ फेलर थे ड्यू टू देयर ओन सिक्योरिटी लैप्सेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉट यूजिंग जैमर्स, नो प्रॉपर और यूनिफॉर्म फ्रिस्किंग, ये आप सबको पता ही है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई थी। अब दोस्तों ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि NVS का स्कैम रिपीट नहीं होना चाहिए। EMRS के एस्पिरेंट अलर्ट पे आ जाएं, इस स्कैम से सीख लीजिए और ध्यान दीजिए। ग्रीवेंस आप रजिस्टर कीजिए, CBSE को यहाँ पर याद दिलाइए उसकी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉशरूम ब्रेक दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, जैमर्स यूज़ नहीं कर रहे, सेंटर में लॉकडाउन नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मैंने सारी चीज़ें बताई थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑब्वियसली CBSE की ही है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई थी, ये वो ग्रीवेंस थी, और आप लगा सकते हो इस ग्रीवेंस वगैरह को रजिस्टर कर सकते हो। और सिर्फ EMRS तक मत रहना अब क्योंकि ये सारी ड्यूटी इन्हीं की है सारी चीज़ें करने की। ये मैं यहाँ पर रिमाइंडर लगा चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली ग्रीवेंस में नीचे आप देखोगे ये रिमाइंडर है कि भाई ये इम्प्लीमेंट करा जाए। ये सिर्फ EMRS तक नहीं, CBSE जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, चाहे KVS का हो गया और पोटेंशियली जो दूसरे हैं उन सब में करें। मेल प्रैक्टिस डायरेक्ट रिजल्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस का। प्री नोटिफाइड सिक्योरिटी मेजर्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो CBSE को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ यहाँ पर एक्शन लिया जाए। इसके अलावा CBSE में जो मैंने लगाई थी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा CBSE सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है और कोई बात है तो NVS से करो। तो ये रिस्पॉन्ड डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन था टू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय NVS इटसेल्फ। NVS के डेप्यूटी कमिश्नर पर्सनल ने 12/9/2025 ट्रांसक्रिप्ट मैंने यहाँ पर लगाई थी, कॉल पे ही खुद कहा था कैंडिडेट्स को एक्सप्लिसिटली कि भाई CBSE से बात करिए,
करें रिफंड के लिए, एग्जामिनेशन फीस के लिए। एनवीएस ऑफिशियल ने कहा था कि फी वॉज, और फिर बाद में यहाँ पर द एनवीएस ऑफिशियल स्टेटेड दैट द फी वॉज कलेक्टेड बाय सीबीएसई एंड इज इन देयर कस्टडी। हालांकि इनकी आप दोगलापन देखो, आरटीए में कहते हैं कि सीबीएसई ने वापस भेज दिया। कैंडिडेट्स का डिलेमा यही है कि इतनी सारी ऐसी सिचुएशन में कैंडिडेट्स विदाउट क्लियर रिजोल्यूशन रहते हैं। तो ये क्लेम यहाँ पर यही था, एग्जामिनेशन वॉज कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। पर मीडिया रिपोर्ट्स और एफआईआर थी, मैंने बकायदा यहाँ पे नाम और एफआईआर भी यहाँ पर लगाई थी इस वाली ग्रीवेंस में। कैंडिडेट्स शुड नॉट बी फाइनेंशियली पीनलाइज्ड फॉर द सिस्टमैटिक फेलर्स, सिस्टमैटिक लैप्सेस। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का सीबीएसई पे यहाँ पे दबाव बनाया गया है क्लियरली। अपीलेट अथॉरिटी से मैंने यही कहा है कि क्लैरिफिकेशन दे कि री एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, रिफंड होगा या नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन, सिक्योरिटी मेजर्स, जैमर्स लगाए नहीं गए थे तो क्यों नहीं लगाए गए एग्जाम के दौरान। री एग्जामिन करें ग्रीवेंस को फेयर और जस्ट रिजोल्यूशन के लिए। ये अभी अंडर प्रोसेस है। डॉक्टर अमरप्रीत दुग्गल जी हैं ये। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। ये काफ़ी लंबी लड़ाई थी और लड़ाई लंबी ही चलती है सिस्टमेटिक तो खास तौर पे, क्योंकि कोई सुनने वाला होता नहीं है। और जिस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई हैं, मेरे लिए भी नई हैं, किसी टाइम भी रही थी, अब थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं ये चीज़ें देखते देखते। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप को ध्यान रखिए और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ग्रीवेंसेस वगैरह रजिस्टर कीजिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि ट्विटर वगैरह के थ्रू आप प्रेशर वगैरह क्रिएट कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। केस रजिस्टर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक हाई लेवल विजिलेंस जांच की मांग करी है, इस तरीके की बातें तो आप कर सकते हो। अगर आप करोगे तो इससे सिस्टम पे प्रेशर बनेगा और गॉड नोज कि आपके फेवर में कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक्शन लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रीवेंसेस वगैरह रजिस्टर करने के लिए। कोई और डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इन केस वहाँ पर अगर आपको ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल @विचार करो1। यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता चाहिए होगी, अब तक तो आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।